रामगढ़ पुलिस ने रजरप्पा ज्वेलरी लूटकांड में बड़ी सफलता हासिल करते हुए महज 72 घंटे के भीतर पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। 21 अप्रैल को हुई इस सनसनीखेज वारदात में शामिल सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें 24 अप्रैल को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 180 से ज्यादा सोने चांदी के जेवरात, हथियार और वाहन भी बरामद किए हैं। 21 अप्रैल को रजरप्पा थाना क्षेत्र के चितरपुर स्थित ज्वेलरी दुकान में हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े करीब 1 करोड़ से अधिक के जेवरात लूट लिए थे। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए झारखंड के साथ साथ बिहार में भी छापेमारी की। इस दौरान बिहार के हरनौत से 3, पलामू से 2 और रामगढ़ से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान अलग अलग ठिकानों से कुल 180 प्रकार के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। इसके साथ ही घटना में इस्तेमाल पिस्टल, जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और 1 अर्टिगा कार भी जब्त की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी मुकेश कुमार लोनायत ने बताया कि अपराधियों ने वारदात से पहले रेकी की थी और सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कुछ अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। मामला है सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी है, क्या कुछ बरामदगी है, कहां से बरामदगी है और कहां से गिरफ्तारी है? ये विगत 21 अप्रैल को रजरप्पा थाना अंतर्गत शिवशंकर ज्वेलर्स में शाम के समय हथियारबंद अपराधकर्मियों द्वारा डकैती की घटना को कारित किया गया था। इस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में रजरप्पा थाना कांड संख्या 4826 दर्ज किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए इस घटना में संलिप्त जितने अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी, कांड के उद्भेदन और घटना में लूटी गई सामग्री की बरामदगी हेतु पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, जो वर्तमान में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़ के चार्ज में है, के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया, जिसमें रामगढ़ अनुमंडल के सर्कल इंस्पेक्टर, अमूमन सभी थाना प्रभारी शामिल थे। गठित टीम के द्वारा मानवीय आसूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बहुत ही पेशेवर तरीके से कांड का उद्भेदन करते हुए इसमें संलिप्त कुल 7 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही लूटी गई सामग्री को भी बरामद किया गया है। बरामदगी की अगर हम लोग बात करें तो अब तक इस कांड में कुल 3 दोपहिया वाहन, जिनमें 2 मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई हैं, 1 स्कूटी, 1 अर्टिगा कार, 1 हथियार, 3 जिंदा गोली बरामद की गई हैं। साथ ही करीब 180 से अधिक लूटे गए आइटम्स को बरामद किया गया है। कुल 7 गिरफ्तारियां इस अब तक के अनुसंधान में हुई हैं, जिसमें से 3 गिरफ्तारियां बिहार के नालंदा जिले के हरनौत से हुई हैं, 2 गिरफ्तारियां पलामू जिला से हुई हैं, साथ ही 2 गिरफ्तारियां रामगढ़ जिला से हुई हैं। इस घटना में संलिप्त अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु अभी हमारी टीमें बाहर हैं और छापामारी कर रही है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें मास्टरमाइंड कौन थे और महिलाओं का क्या रोल रहा? इसमें जो हरनौत से 3 गिरफ्तारियां हैं, उसमें 2 महिलाएं हैं, रीना देवी, चंद्रावती देवी, दोनों रिसीवर हैं। जो स्टोलन आइटम्स हैं, लूटेड आइटम्स हैं, उसकी रिसीवर हैं। सर, इसमें भारत सरकार का कार होने की जो अर्टिगा वाहन बरामद किया गया है, उस पर भारत सरकार का बोर्ड यूज किया जा रहा था। संभवतः पुलिस को गुमराह करने या रास्ते में अगर कहीं चेकिंग होती है, उसको गुमराह करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा था। इसमें जो शुबानी अंसारी जो गिरफ्तार हुआ है, उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। सर, इस गैंग में पहले भी कहीं लोग डकैती की है क्या? इस आपराधिक गिरोह के द्वारा कहाँ पूर्व में घटना की गई है, इनके जो अन्य सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु अभी छापामारियां की जा रही हैं। जल्द की उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो गहने जो बरामद किए गए हैं सर, क्या वो सारे गहने ज्वेलर्स दुकान से जो किए गए थे बरामद हो गए? करीब अब तक के अनुसंधान में 180 से अधिक लूटेड आइटम्स पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं और उनका आकलन किया जा रहा है। प्राथमिकी में चूंकि कितने आइटम्स थे उसकी विवरणी नहीं थी, वो एक बार वादी से उनके विषय में भी जानकारी प्राप्त की जाएगी, उसका मिलान करके बाद में इस संदर्भ में कुछ कीमत थी, कितने की होगी वो गहने, इसका आकलन अभी नहीं किया गया। धन्यवाद। सर, इस कांड में कितने लोग शामिल थे, मास्टरमाइंड सहित कितने?
अभी तक कुल 7 गिरफ्तारियां हुई हैं और अनुसंधान की गोपनीयता के चलते अभी तक वो बताना उचित नहीं रहेगा। गिरफ्तार आरोपियों में सुभानी अंसारी उर्फ ललका भी शामिल है, जो एक कुख्यात अपराधी है और इसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस फरार मास्टरमाइंड की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। रामगढ़ पुलिस की इस तेज कार्रवाई ने साफ कर दिया कि अब अपराधियों के लिए जिले में कोई जगह नहीं बची है। मनादी लाइव के लिए रामगढ़ से मुकेश सिंह की रिपोर्ट।